अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स का मुकम्मल चैप्टर हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेटा अपनी बुक्स निकाल लें और इसके ऊपर आप निशान लगाते चले जाएं ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर, कि एक रिएक्शन मिक्सचर है उसमें कोलिजन्स हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। इस अमल को बेटा ये सी ऑप्शन के ऊपर टिक कर लें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज आता है कि इफ रिएक्टेंट पोजेसेस हायर एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो तो रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन के साथ क्या होगा, तो ये रिएक्शन बेटा बी ऑप्शन है, ये फास्ट हो जाएगा। अब आपके पास तीसरा एमसीक्यूज आता है विच एक्सप्लेन द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो इनमें से कौन सी बात जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो आपके पास सी आएगा कि कैटलिस्ट प्रोवाइड न्यू पाथवे, कैटलिस्ट जो होता है वो एक नया पाथवे देता है जिसकी वजह से उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है, कोलिजन विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी लीड टू ए रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी तब रिएक्शन होगा वरना रिएक्शन है नहीं होगा। 5 व्हेन ए रिएक्शन प्रोसीड हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज, जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। जब भी बेटा कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब हमने शार्ट क्वेश्चंस की तरफ चलना है। तो हमारा पहला शार्ट क्वेश्चन यह कि व्हाट इज सक्सेसफुल कोलिजन, तो सक्सेसफुल कोलिजन क्या होता है। तो आप जानते हैं जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और ये जो कोलिजन होगा अगर ये इफेक्टिव होगा, ये सक्सेसफुल होगा तो इट कैन स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, तो ये स्टार्ट करेगा, किसको स्टार्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन को ये स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा कोलिजन जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दे या बच्चों रिएक्टेंट को चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनको किस में चेंज कर दे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दे, तो दैट इज नोन एज ए सक्सेसफुल कोलिजन, आप उसे कहेंगे या आप लिख लें। हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम कहते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन जब इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तब आपके पास उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन के बढ़ने से इफेक्टिव या सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ते हैं, उनके बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो बेटा रिएक्टेंट की वो कम से कम एनर्जी, रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पास वो कम से कम एनर्जी टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि वो स्टार्ट कर सकें एक केमिकल रिएक्शन को, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को वो स्टार्ट करेंगे तो इज कॉल्ड, तो आप इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं, या आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। देखो एक कुर्सी को उठाना है, अब बच्चे के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उस कुर्सी को उठा लेगा, अगर उसकी ताकत कम है तो उस कुर्सी को नहीं उठा सकेगा। ऐसे अगर रिएक्टेंट की ताकत ज्यादा है ताकि वो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सके तो उस एनर्जी को बेटा आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई बर्निंग ऑफ सल्फर इज स्लो इन एयर एंड फास्ट इन 100% ऑक्सीजन, तो ये बेटा हमारी बुक के अंदर ये दिया गया है हूबहू ऐसे, वहां पे यहाँ पे सल्फर की जगह पे को लिखा हो गया है। तो आप कहेंगे जब इस सल्फर को बेटा आपने हवा के अंदर डाल जलाते हैं तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है ये 21% है, ये स्लो होती है, इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर के दौरान में जो कोलिजन्स होंगे वो कम होंगे। लेकिन बेटा जब आप इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, अगर इसकी
कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसी सल्फर को आपने 100% ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। 100% सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का, जब इस सल्फर को इसके अंदर डालते हैं तो इसका जो जलने का अमल होता है, बर्निंग होती है, वो तेज हो जाती है। वाई? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 17.5 आएगा कि व्हाई ए कैटालिस्ट यूज इन ए रिएक्शन प्रेफरेबली इन पाउडर फॉर्म, कि एक जो कैटालिस्ट होगा इसे आपने पाउडर फॉर्म के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो असल में ये है कि अगर आपके पास एक कैटालिस्ट एक ढल्ले की शक्ल में होगा तो जब ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो सिर्फ इसकी सत्ता वाले जो पार्टिकल है वो हिस्सा लेंगे। अगर इसी कैटालिस्ट को बेटा आप पीस लेते हैं, इसे पाउडर फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या होगा कि इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, कि आपने क्या किया? आपने इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जब इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हर पार्टिकल के पास इक्वल चांस होता है कि वो डायरेक्ट रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्शन करे और फिर उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करे। तो अगर आप कैटालिस्ट को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एवरी पार्टिकल टेक पार्ट इन रिएक्शन, और इसके नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ जाएंगे, तब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा 17.6, व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट एट द बिगिनिंग, कि जब भी आप किसी रिएक्शन को शुरू करते हैं तो शुरू में बेटा वो रिएक्शन बड़ा तेजी के साथ हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि शुरू के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं दे हैव ए हाई कंसंट्रेशन। ये जो रिएक्टेंट्स होंगे इनकी क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन। इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तब नंबर ऑफ कोलिजन भी इसके ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे तो आपके ये जो रिएक्टेंट होते हैं चेंज इनटू प्रोडक्ट फास्टली, बड़ी तेजी के साथ ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे बेटा ये जो रिएक्शन होगा, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन चुके होंगे, तब ये स्लो हो जाता है, क्योंकि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होती है, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, कि अगर ये मैग्नीशियम है इसको आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करती। आमतौर पर ये जो मैग्नीशियम होगी तो इसके ऊपर बेटा ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, इसे हम कहते हैं लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जो कि मैग्नीशियम की बेटा प्रोटेक्शन कर रही होती है, मैग्नीशियम को दूसरों के साथ रिएक्शन करने से बचा रही होती है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर बाहर से कोई ऑक्सीजन आएगा तो इस लेयर को ब्रेकअप नहीं कर सकता। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो लेयर होती है ये थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अब आपके पास ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ चुकी होती है, इसलिए आप कहते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। 17.8 है कि व्हाट हैपेंस टू द रिएक्टेंट दे क्लिम द एनर्जी हिल, कि अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है जब ये एनर्जी हिल पे पहुंच जाते हैं फिर क्या होगा? सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो रिएक्टेंट है अगर इनकी एनर्जी कम है और आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर कुछ करते हैं, तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी बढ़ती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इस हिल पे पहुंच जाते हैं। अब इन रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो ये जो रिएक्टेंट होंगे फौरी ये चेंज हो जाएंगे इनटू प्रोडक्ट के अंदर। 17.9 होगा कि हाउ डज ए कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक कैटालिस्ट जो था पहले ये एक एनर्जी पाथ था, अब कैटालिस्ट ने बेटा इसको एक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो कैटालिस्ट होगा गिव ए न्यू पाथ टू ए रिएक्शन। कैटालिस्ट ने क्या किया? गिव ए न्यू पाथ, इसने बच्चों एक नया पाथ दे दिया टू ए रिएक्शन, रिएक्शन को एक नया पाथ देता है। जो नया इसका पाथ होगा इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तेज हो जाएगा। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ द कैटालिस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि कैटालिस्ट के आपने दो फीचर्स दें। नंबर वन, ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक इन एक्शन होंगे, स्पेसिफिक इन एक्शन, कि ये खास बेटा हर कैटालिस्ट एक खास काम कर रहा होगा। मतलब वो कैटालिस्ट जो कि ग्लूकोज के ऊपर काम करता है वो सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा, वो पानी या यूरिया के ऊपर काम
नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दूसरी बात यह है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। वो जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको मिनटों के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है उन्हें सेकंड के अंदर कर देते हैं, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बच्चों इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आ रहे हैं इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। ये आपने देख लें, पहला पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि इन विच इन डिफरेंट वेज यू कैन इंक्रीज द सक्सेसफुल कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स। वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप रिएक्टेंट के पार्टिकल के अंदर जो है वो सक्सेसफुल कोलिजन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो बेटा आपके पास जो फैक्टर्स हैं इनको आपने लिखने हैं, ये पेज नंबर 59 इसके आगे लिख लें। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, इन चीजों को अगर आप बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारे पास सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, रेट रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर आपके पास 17.2 आएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड विद द गेन इन मास। क्या आपने एक ऐसा रिएक्शन लिखना है इसमें रिएक्टेंट का मास बच्चों कम होगा लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा इसका मास ज्यादा होगा। तो ये एग्जांपल आपने देखनी है 58 पेज के ऊपर। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो इट कैन बी फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वजन ज्यादा हो चुका होता है। अगर इन दोनों का वजन फॉर एग्जांपल 5 ग्राम है तो ये बच्चों 5.5 ग्राम हो चुका होता है। तो ये वाली एग्जांपल आपने लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 17.3, फ्रॉम वेयर डू मॉलिक्यूल गेट एनर्जी टू अटेन हायर एनर्जी स्टेट। कि अगर आपके पास ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं ताकि ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए। तो ये बेटा हमारे इन्वायरमेंट से लेंगे। आप इसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो इस टेम्परेचर से या इन्वायरमेंट से ये एनर्जी हासिल करते हैं और फिर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज हो जाती है, ये हाई एनर्जी स्टेट तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ V2O5। कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इसकी जब ऑक्सीडेशन हमने करवानी है तो इट कैन बी चेंज इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो वनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो ये जो वनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करेगा। तो वनेडियम पेंटाऑक्साइड इसे न्यू पाथ देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते से आप चलो। वो रास्ता जो ये नया पाथ देता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इस तरीके से ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। 17.6 है, एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये हमने पढ़ लिया था कि ये पेज नंबर आपके पास 63 के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, आपको आता है। इफ यू डिजायर टू स्टॉप ए रिएक्शन गोइंग ऑन 60 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट एक्शन यू विल टेक। कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास बरकरार रखे तो इस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपने देख लेना है, वहां पे हमारे पास बुक के अंदर मौजूद है 59 पेज के ऊपर। डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ये भी बता देने हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर 17.4 है कि हाउ डज केमिकल किनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड इंडस्ट्री। ये पेज नंबर 63 के ऊपर है। राइट ब्रीफली अबाउट द रोल ऑफ एंजाइम प्ले इन आवर बॉडी। के रोल ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये भी बच्चों 63 पेज के ऊपर है मौजूद है। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है।